यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर से अवसर के लिए। परमेश्वर प्रियो, हम सबसे यही चाहते हैं कि हम मसीह में आने के बाद भूल कर भी अन्य देवताओं की उपासना कतई ना करें। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 16 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और न उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। कई बार हम अपनी ही बातों में फंस जाते हैं प्रियो। इस संसार का सरदार शैतान, दुष्ट लोग जो संसार में हैं, हमारे बैरी तथा हमसे जलन रखने वाले तमाम लोग हमारे ही विरोध में फंदे लगा देते हैं। और हम जानते हैं कि संसार का जो सरदार शैतान है वो हमसे जलता है, यानी परमेश्वर के लोगों से वो जलन रखता है, उनको वो नष्ट करना चाहता है। हमें घात करने के लिए, हमें फंसाने की योजना बनाते रहते हैं, गुप्त रीति से अनेकों युक्तियां निकालते रहते हैं और तमाम तरह के फंदों को लगाकर, यानी हम सबको फंसाकर वो नष्ट करने के लिए अवसर ढूंढते ही रहते हैं। दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते हैं। वचन के अनुसार वो परमेश्वर और उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, इसलिए भूल में पड़े हुए हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है प्रियो, हमें केवल हमारा मसीह ही बचा सकता है और कोई नहीं हमें बचा सकता है ऐसे फंदों से प्रियो। इसलिए तमाम फंदों से हमें बचाने के लिए हमारा यीशु मसीह हमारे लिए है प्रियो। प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर में विश्वास करते रहें कि मसीह में आने से पहले आप चाहे किसी भी देवता की उपासना कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे। पर जिस दिन से आपने मसीह को जान लिया, बपतिस्मा ले लिया, पुराने पूजा पाठ यानी पुराना जो कुछ भी जीवन में था वो सब आपने पीछे फेंक दिया और यीशु को पहन लिया, यानी पुराना मनुष्यत्व उतार कर आपने फेंक दिया है। आप पहले क्या कर रहे थे, क्या सोचते थे, क्या विचारते थे, किसकी पूजा करते थे, वो सब पीछे खत्म हो गया। अब आपने यीशु मसीह को पहन लिया है। अब पिछली बातों को स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है प्रियो, पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अब आप बहुत आगे आ चुके हैं। अब आप परमेश्वर में आ गए हैं, यीशु में आ गए हैं, यीशु के लहू में छुप गए हैं। बहुत से आज भाई बहन इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो समझते नहीं हैं। वो यीशु मसीह को भी मान रहे हैं और मूर्ति की भी उपासना कर रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर इस बात से बहुत घृणा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन में काम करना, बड़ी आशीषों को देना। इसीलिए तो आपको चुन लिया संसार में से, इसीलिए तो आपके पुराने जीवन से परमेश्वर ने निकालकर आपको बाहर कर दिया, आपको अपनी संतान बना लिया, आपको अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया। और उसके बाद भी हम इस बात को यदि नहीं समझते हैं तो हम मूर्खता करते हैं प्रियो। इसलिए हमें समझना है, हमारा परमेश्वर क्रोधित होता है। वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम खुद ही फंदे में फंस जाते हैं प्रियो। यदि हम मन्नत मानकर प्रभु में पूरा नहीं करते हैं तो भी हम फंदे में फंस जाते हैं। कई बार बहुत से लोग बहुत वायदे कर लेते हैं कि परमेश्वर में जब आते हैं तो बहुत सारी बातों को परमेश्वर के सामने प्रॉमिस कर देते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। नहीं प्रियो,
हम अपने ही बातों से फंस जाते हैं। यदि हम बुरे मनुष्य बनकर संसार में रहते हैं तो भी हम फंस जाते हैं। हम बुराई ही तो कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और हम यहाँ से जाने के बाद फिर अन्य देवताओं में भी हम शामिल हो रहे हैं। तो प्रियो, हम परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत बड़े पाप में गिर जाते हैं प्रियो। परमेश्वर में आने के बाद यदि हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम पाप में गिरते हैं। हम सब कुछ जान गए हैं, यीशु मसीह को जान गए हैं, हम वचन भी सुन रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, और फिर भी हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं आ रही है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की दृष्टि में कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि मेरी कोई भी भेड़, मेरी कोई भी संतान, मेरी कोई भी बेटे बेटियां संसार में इधर उधर भटके या मुझे छोड़ वो अन्य देवताओं की उपासना करने लगे। इसलिए प्रियो, ध्यान रखें, ऐसे पाप की क्षमा नहीं है कहीं भी। सावधान रहना है, खास तौर से कि हम अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। अभी हम प्रभु की स्तुति कर कर आए हैं, उसके बाद हम जाते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि दुष्ट शैतान की निगाहें, उसके कान परमेश्वर के लोगों पर ज्यादा रहते हैं। मसीह में आने के बाद हम कैसा जीवन जी रहे हैं प्रियो, इस पर हमें विचार करना है। प्रियो, वचनों में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को फंसाने के लिए शैतान उन्हें जंगल में ले गया, उनकी परीक्षा हुई, और जब यीशु सुसमाचार प्रचार करते थे या भलाई, चंगाई, चिन्ह, चमत्कार दिखाया करते थे, लोगों को अच्छी अच्छी बातों को उनको सिखाया करते थे, तब भी लोग क्या करते थे, उनको फंसाने की कोशिश करते थे, अवसर ढूंढते थे किस प्रकार से यीशु मसीह को फंसा लें बातों में। लेकिन यीशु मसीह उनके मन की बात को जान लेते थे, फिर उनको उत्तर देते थे। प्रियो, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई समय आता है तो आप भी सावधान रहें कि हम क्या बोल रहे हैं, अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। प्रियो, यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो अवश्य है कि शैतान और दुष्टों के हाथों में परमेश्वर आपको कभी भी नहीं पड़ने देंगे। परमेश्वर में आने के बाद आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। कभी भी आप इस संसार में भटके नहीं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और इसीलिए इस संसार की भीड़ में से आपको चुना, अपने निकट बुलाया। आपको परमेश्वर ने अपने निज संतान बनाकर ग्रहण कर लिया है। अब आप संसार के नहीं, परमेश्वर के। इसलिए तमाम फंदों से आप बचे रहें जो दुष्टों के द्वारा बिछाए जाते हैं, शैतान के द्वारा बिछाए जाते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मन में आप परमेश्वर से बातें करते रहें वचन के माध्यम से। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। अपने हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि शैतान किसी भी प्रकार से उनके जीवन को नष्ट न करने पाए पिता।
खास तौर से वो भाई बहन पिता जो मसीह में नए आए हैं खुदाबंद, जिन्होंने अभी अभी मसीह को जाना है, जिन्होंने अभी अभी मसीह के नाम को पहचाना है। ओ परमेश्वर, आप उनके जीवन में बड़े अद्भुत तरीके से काम करिए प्रभु जी, कि शैतान किसी भी प्रकार से उनको पीछे खींचने ना पाए परमेश्वर। हालेलुया। उनके मुंह में अपने वचनों को डाल दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। ताकि जब भी हमारे भाई बहन ओ खुदाबंद अपने मुंह को खोले तो उनके मुंह से परमेश्वर पिता हालेलुया किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गलत बात ना निकले जिससे शैतान प्रसन्न हो, बल्कि आपके वचन उनके मुंह से निकले जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो, जिससे हमारे परमेश्वर की बड़ाई हो परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। जीवन में खुदाबंद हमारे हर एक भाई बहन को शांति और आनंद दीजिए पिता। उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता आपके नाम को महिमा आदर सम्मान मिले परमेश्वर। उनकी तमाम सारी जो जो पीड़ाएं हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उन पीड़ाओं का अंत हो जाए प्यारे परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।